ऐसे भाई जो जिन्होंने मुझे समर्थन और साथ दिया है इस लूट और झूठ और दो दबंगता की, जो दादागिरी की यहाँ पे राजनीति जो कब्जा कर रखा है, उस दादागिरी की, उस सिस्टम को खत्म करने के लिए, लूट और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये दोनों आपके बेटे, मेरे युवा छोटे भाइयों ने जो साथ देकर मुझे ताकत दी है और आज के इस सुंदर कार्यक्रम को करवाकर मुझे आपके रूबरू होने का मौका दिया है। मैं भाई मोनू को और यहाँ मौजूद मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरी माताओं और बहनों, सभी को प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। इतना प्यार और आशीर्वाद पूरे हल्के में मिल रहा है कि मैं सुबह से निकला हुआ हूँ। 2 दिन से मेरा गला खराब इन्फेक्शन होने की वजह से बुखार भी है, लेकिन आपके बीच में आकर वो मेरा बुखार जो है ना वो गायब हो जाता है और पूरे जोश और आपके इस प्यार की एनर्जी, आपके आशीर्वाद की उस ताकत में से मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए। आज आप सब जानते हैं कि 35 साल से आनंद सिंह डांगी यहाँ मैम की राजनीति में काबिज है और 10 साल से बगैर सल्तनत के वो मेरा मामा यहाँ तुमने दुखी करता बैठा है, शमशेर खरखड़ा जी। तो आप सब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये यहाँ पर ऐसा समाज बैठा है छत्तीस बिरादरी जो अपना करके खाते हैं खुद के उससे और अपना पालन पोषण अपने बच्चों का अपना करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, वो बड़ी बड़ी बात करने वाला आनंद सिंह डांगी जी और उनके बेटे से कितने बच्चों को लगवाया है ये समाज के जो चारों तरफ मेरा बैठा है। उन्होंने सिर्फ उनके साथ जो मठाधीश दौड़पोश रहते हैं गांव के चौधरी, उनके बच्चों को लगवाया है, उनको मलाई खुआई है। आपका कुछ किया हो तो बताओ। और अब की बार ये लड़ाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ 2 में ही इलेक्शन है, बलराज कुंडू में और बलराम डांगी में, आनंद सिंह डांगी के उस सपुत्र राजकुमार में, और कोई नहीं है। वह मेरी मम्मी कैंची लेके थारी गोज का डंडा ही अंडा उस दौरे कुछ नहीं है। वह गणे न बका रही है, उसकी बकाई में मत आना, वोट खराब कर रही है। डांगी के साथ सेटिंग करके सिर्फ ये झाड़ू वाला भी, अरे गोपाली पहलवान जी मोखरे से वो मटका सिर पे ठाए अंडे है, ये तीनों के तीनों डांगी के लिए सेटिंग करके माल कमान लाग रहे हैं उसका छोरन जितान खातर है। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ, ये महम की जनता आम, ये सामने बैठी ये लोग 36 बिरादरी के मेरे साथ हैं। वो गांव की गेला शहर के वो दौड़पोसा की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और वो उनके थारे ठेकेदार बन के उन्होंने कहे हैं, चिंता मत करो डांगी साहब, फलाना वार्ड तो मेरी मुट्ठी में है, उसने मैं आप ले आऊंगा। फलाना गांव का तो थोड़ा की 600 वोट मेरी मुट्ठी में, 12 से वोट मेरी मुट्ठी में, सारे गांव में जताए बैठे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। आज पूरे हल्के में जो माहौल बन गया है, लगभग 15-16 गांव तो ऐसे हो गए हैं जहाँ 70% में तम हो और 30% में ये झाड़ू बुच्ची वाले जो सारे आने लग रहे हैं। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि अब की बार ये लड़ाई ये एमएलए बनाने की लड़ाई नहीं है। अब की बार बाबू बेटे की दादा लाई प्रथा को और वह दौड़पोस आंडा जो मलाई खानी और कर्जा पड़ना इनकी जय बोलते, उनका सफाया करने का टाइम आ गया है। इस बाबू बेटे का इलाज तुम कर दो और वो दौड़पोस मलाई खानिया का इलाज मैं कर दूंगा, इस बात की गारंटी। और एक बात की गारंटी लेता हूं, ये मेरे दोनों भाई बैठे हैं और मैं हूं, मेरे दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले मिलेंगे। कोई ठेकेदार नहीं होगा आपके मेरे बीच में, 24 घंटे आपकी सेवा में ये आपका बेटा, आपका भाई खड़ा मिलेगा, क्योंकि मैं राजनीति में सेवा करने की सोच और जज्बा लेकर आया हूं। आप लोग महम के लोगों ने 2019 में मुझे विधायक बनाया था, लेकिन विधायक आपने बनाया, अगर मुझे मलाई खानी होती तो एमएलए अभी तक था, मैं माल चूस सकता था सरकार में रहकर। लेकिन मैंने वहां पे आपके उस प्यार और विश्वास का सौदा नहीं किया,
उस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जो आपका शोषण कर रहे थे, उनके खिलाफ आपकी आवाज बनकर उनको टकराता रहा। मैंने क्या कमाया एमएलए बनकर? आपके लिए लड़ा, आपके बच्चों के लिए लड़ा, आपके साथ हो रही लूट के लिए लड़ा। जो अन्याय उस सरकार की वजह से गरीब के साथ शोषण कर रहे थे, आपके बच्चों के साथ वो व्यवहार कर रहे थे, नौकरियों में बेरोजगारी में नंबर 1 कर दिए गए। बेरोजगारी की वजह से आपके बच्चे नशे और अपराध की तरफ जा रहे थे, उनकी लड़ाई लड़ी मैंने। आज मैंने पूरा हरियाणा प्रदेश, कोई मंत्रियों को नहीं जानता, पूरा हरियाणा प्रदेश आपके इस बेटे को जानता है कि विधायक हो तो मैं जैसा। मैं आपके मानता हूं, व्यक्तिगत काम नहीं करा पाया, आपके बच्चों को नौकरी नहीं दिलवा पाया, लेकिन आपकी आवाज को सबसे ज्यादा बुलंद किया। जहां भी आपको जरूरत पड़ी, गरीब को कहां जरूरत पड़ी तो उसके साथ खड़ा हो गया। मैंने कसम खाई थी आपकी बेटियों को उच्च शिक्षा देने की, सरकार ने साथ नहीं दिया, लेकिन मैंने अपना वादा पूरा किया। 2019 में जब आप लोगों ने मुझ पर विश्वास जताकर अपना वकील बनाकर चंडीगढ़ में भेजा, तो एक कांग्रेस और भाजपा के जो मेरा मामा ये कहता था कि एमएलए बनने के लिए बस चला रखी है। एमएलए बन खातर इन बुढ़िया ने जो ना द्वार मुहा के लिया हुआ है। एमएलए बना खातर इन बुढ़िया ने वृंदावन और सालासर और खाटू श्याम लेके जा हुआ है। लेकिन आपके सामने है, पिछली बार जब एमएलए बनाया तो 9 बस चला करती, आज महम में 18 बस चलती है। तो मेरी वो कार्ड तो उनके पास मिली नहीं। अब वो एक बात कहते आ रहे हैं, उन्होंने एक फार्मूला अपनाया। क्या फार्मूला अपनाया? हर घर में जाके उनके वो दौड़पोश के लेके जावे और उड़ा जाके कान में क्या बात हैं, अगर उसके एक छोरा दे एक यहाँ पर ले, 2 बालक लागन के तो 2 यहाँ पर ले, छोरी और बटेऊ की भी यहाँ पर ले, तेरा बलराम ने बना दो, सारे ने नौकरी 50-60 हजार नौकरी बांटती पूरे हल्के में जाके उनके और उगरकिया में। और ये बीजेपी वाले रूके मारते आ रहे हैं कि हमने 5 साल में 50 हजार नौकरी दे दी सारे हरियाणा में। बीजेपी ने तो 5 साल में 50 हजार नौकरी सारे हरियाणा में दी, और बाबू बेटा ने मैं बांट दी 60 हजार की। इस झूठ का पर्दाफाश हो गया। फिर उन्होंने एक नया फार्मूला निकाला। नया फार्मूला क्या निकाला? ले बहु किसी के जाके मोनू के कान का फोन ला दे, तो देख लिया कि मोनू मार तो दूर जा छोड़ के जाए, मोनू के कान का फोन ला लकर दीपेंद्र से बात, लकर भूपेंद्र उठा दी दे बात। यो एक नया फार्मूला लोगों को बिचलाने का। तो फिर बेरा ना वो फोन असली थे कि नकली सी बात का तो बेरा नहीं, किससे कराओ थे बात। लेकिन लोगों ने जवाब देने शुरू कर दिए टेलीफोन पे, ये कहने शुरू कर दिए कि भाई दीपेंद्र हुड्डा साहब, आपको हमने जब लोकसभा की आप वोट लेने आए तो आपको हमने कहा था तेरे ताई वोट दे देंगे, इस टांगी की मांगने बताइए। तो हमने तो अपना विधायक तैयार कर रखा, कुंडू ने बनावाएंगे। ये जब लोगों ने जवाब दे दिए कि हमने तो कुंडू को बनाना है, इस खातिर फिर फोन ना करिए, तो वो फार्मूला भी फेल। फिर एक तीसरा फार्मूला निकाल के लाए। क्या निकाल के लाए? ये प्रचार कर दिया कांग्रेस वालों ने शुरू कि हमारा मुकाबला कुंडू गेल को नहीं, मेरी मामी राधा रानी के बताने लगे उसके लिए मुकाबला कैची वाली गेल। वो कैची वाली का सामान तो रहे को नहीं, सारे छोटे छोटे चौधरी कांग्रेस में डाली। ये जो है ना गरीब औरतों को, हमारे बेचारे गरीब हैं गांव में, उनको कार वाला ठेका दे रखा है। अगर तेरी कार के ये 500 रुपये के हिसाब से तो जो है ना 7 लेडीज ने बिठा के लिया होगा, 700 रुपये दिहाड़ी दे जी, और दिहाड़ी में 500 रुपए में 100 रुपये कमीशन उस कार वाले का है, और 400 रुपये उन महिलाओं ने दे। उन महिलाओं से बात करी तो वो कहने लगी गर्मी में जाड़े पाड़न जार की कार में बिठा के लेते हैं, बढ़िया खाना खुआ बोर्ड चढ़ा देनी होना चाहिए है। तो वह कारा न गणिया है ना नाव चक्कर काटती कि वह जो ऊँटनी नचावा कि वह घोड़े नचावा है, तो उसके चक्कर में ना पड़ियो और ताने खराब ना करियो। और बीजेपी वाला का तो दादा गोल तुम्हारा मामला हो रहा है बिकाल, उनका तो सोता नहीं रह रहा कि ऐसा कैंडिडेट दे दिया। तो अपनी बेटा ने अपने बेटे को और भाई को दे देना। मैं वादा करता हूं अब एक नया फार्मूला चालू कर रखा है।
आखिरी फार्मूला, क्योंकि उनको पता लग गया कि थारी हार निश्चित है। अब क्या फार्मूला है? ठाडे है ना खिन धमकाओ तो जवाब दे दे। एक बड़े जमींदार को कल मेरे को ज्वाइन किया था मैसी गांव में, परसों काल दांगी साहब जा बैठे उसके घर और उसने धमकान लाके, लेकिन वो खाता पीता मानस था, वो उसने जवाब दे दिया कि तेरे बिक को नहीं रहे डांगी साहब, तेरी आज ताई मदद की यार, जा कर दी कुंडी दे तेरे बिगाड़े जा, बिगाड़ दिया जा, को ना करते तुम। उसने धमका दिया, लेकिन गरीब आदमी को धमका रहे हैं। मैं आज का उदाहरण बताता हूं। बड़े गांव में सुबह एक धानक समाज के हमारे ब्लॉक समिति के भाई है बंटी, वो बंटी आज पूरे समाज के साथ इकट्ठा करके हमारे को समर्थन दिया है। उसने उस सरपंच को पता लग गया जो उसका गुर्गा है, आनंद सिंह दांगी का गुर्गा, वो वहां पहुंच गया, 4-5 को ले गए और उस गरीब को धमकाने लग गया कि तुझे गांव में नहीं रहना क्या, तने देख लूंगा और काम मत काट दूंगा, तने टर्मिनेट करा दूंगा, तने अंदर करा दूंगा। हमारे लोगों को पता चला और मैं वहां पहुंचा तो वो सरपंच तो भाग गया। इस प्रकार से डराने का काम कर रहे हैं गरीब लोगों को। यह वीडियो भी आ रही है आज, यह वीडियो आई हुई है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। और एक और सुनो अगली बात, ये वीडियो पक्की वीडियो आ रही है, पक्की। गणौठी गांव के एक हमारे चाचा जी हैं लीला फौजी, चमार समाज के हैं, बहुत आदरणीय है मेरे चाचा जी, पूरी ईमानदारी से मेरे साथ एक बाप की तरह खड़े होकर चुनाव को लड़ रहे हैं। रिटायर्ड फौजी हैं, बहुजन समाज पार्टी में भी उन्होंने काम किया है। कल रात को उनके पास फोन आया कि तू घना बड़ा नेता बन रहा, तुझे देख लेंगे 5-4 दिन में, तू तो अपने याद घर बैठ जा, नहीं तो तेरी अकल ठिकाने लगा देंगे। इस प्रकार से गरीब लोगों को धमकी दे रहे हैं। 4-5 दिन पहले वो सीसर गांव का जोगी समाज का हरिओम, हमारा भाई हरिओम की वीडियो देखी होगी आपने, तो तुम याद रखो उसको कितना कहा, मैं जानता हूं उसको ये कह दिया तेरे को खत्म कर देंगे, तेरी लाश का भी पता नहीं चलेगा। वो डर गया और वो ऊपर चवारा में कुंडी लगाकर डरता अंदर बैठा। मुझे पता लग गया, मैंने जाके गेट खुलाया तो रोड लाग रहा था बेड पे मुद्दा पड़ के। मैंने उसको वहां से उठाया, मीडिया में लेके आया और मैंने चेताया कि हरिओम की तरह कोई आंख उठा के देखना, उसकी जो है ना मेरे सामने मेरी छाती पे गोली चलानी पड़ेगी। और आने दो वक्त इन देखने वालों को। तो इस प्रकार की ओछी हरकतों पे आ गए हो, क्योंकि उनको पता लग गया है कि तेरी हार जमानत जब्त करके रिटायरमेंट देने वाला ये है। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो चौधरी ढोलपोसों को साथ रखते हैं और दबंग लोगों का, अपराधी लोगों का साथ देते हैं। आपके लिए कभी कुछ नहीं किया, हमेशा आपको डरा कर, धमका के, दबा के रखने का काम किया है। अब की बार इस महम की 370 धारा हटाने का काम करना है और उसके लिए आप सबका साथ और सहयोग चाहिए। मुझे वादा करता हूं, ये जितने मलाई खानिए ठग बैठे हैं, इन सारा का इलाज कर देगा आपका ये बेटा। और वोट की चोट पर इन बाबू बेटा का इलाज तुम कर दो, इनको रिटायरमेंट करने का काम, और इन बाकी ठगा का इंतजाम इलाज करने के लिए थारा भाई बहुत संभाल लेगा इन्हें। तो आपसे यही वोट अपील करता हूं, इस महम से डर और भय की राजनीति को खत्म करने के लिए, ये दादालाई प्रथा को खत्म करने के लिए 35 साल आनंद सिंह दांगी को भुगत लिया, अरीबा पड़ा छोरे दाई दिवा दी, फिर उम्मीद सपने ले रहा है 15 साल चोरन करके फिर पोते ने दिवा देगा। इस विरासत को खत्म करने का काम करना है। दोगे मेरा साथ बताओ। और एक बात और कहना चाहता हूं, सुन लो बात, बड़ी कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। आज ही मेरे पास एक सीआईडी का मेरा एक साथी है, उसका फोन आया था दोपहर को। ये प्लानिंग कर रहे, क्या कह रहे हैं कि 20,000 वोटा में खरीदेंगे। तो ये आपको लालच देने आएंगे। तो मैं आपको कहता हूं, इनके पीछा का तो मरोड़ी दे दियो, क्योंकि बहुत लूटा है न, माड़ा गला गला रात के उसमें पैसा के तो मरोड़ी ला दियो और बोट रोलर पर दबा के उसने चला दियो। क्योंकि रोलर तो वैसे भी सवारी गरीब की है, रोलर को तो रोलर को तो गरीब ही चलाता है। तो अपनी सवारी को रोलर को चंडीगढ़ भेज दियो
चंडीगढ़ से जो है ना पावर की कलम लाकर मैं दे दूंगा थारी जोड़ी में। और वो कलम दौड़ पोस्ट चौधरियों के लिए नहीं चलेगी, वो थारे लिए और थारे बच्चों के लिए चलेगी। इस बात का वादा करता है ये बेटा आपका। तम मन ने संभाल लो और 10 दिन पाछे मैं तुमने संभाल लूंगा, इस बात का वादा करता। और ये दोनों भाई मेरे साथ बैठे हैं। ये छोटा भाई मोनू जांगड़ा, छोटा भाई शंकी गिरधर। वादा करता हूं फिर इस मैम की कमेटी में उन ठगा की कोनी चाला इनकी चालेगी, ये चलाओगे उस कमेटी ने, इस बात का वादा। और जो आपके हक हैं, इस आनंद सिंह डांगी के उन दलालों ने ये कॉलोनियां काटी थी जिसकी वजह से थारी बिरान माटी हो रही है। वो तो पैसा कमा कर लूट के अपने घर चले गए और इतने सालों से इस कॉलोनियों में ना गली है, ना रास्ता है, ना पानी है, ना सीवर है, ना लाइट है। वादा करता हूं आपको सारी सुविधा देने का काम करूंगा, इस बात की गारंटी देता हूं। आपकी इन कॉलोनियों में आंगनबाड़ी भी होगी, पार्क भी होंगे, आपके बच्चों को खेलने के लिए झूले भी होंगे। और जो मेरे बुजुर्ग माता बहना हैं उनके लिए वहीं पे उनकी जो पेंशन का इंतजाम, आपके मकानों का इंतजाम करा के आपको देने का काम करूंगा, इस बात का वादा करता हूं। और जो यहाँ मुझे पता है जो रेडी लगाकर मेरे भाई गुजारा करते हैं, ये कमेटी वाले इस प्रकार से इन नेताओं के दलाल उनको शोषण करते हैं, उनसे कमीशन मांगते हैं। एक एक की अकल ठिकाने लगा दूंगा, कोई थारी तरफ आंख देख रहे तो पानिया नहीं पाओगा, इस बात का वादा करता हूँ। तो मैं ज्यादा कभी 4 जगह प्रोग्राम है, बातें तो बहुत हैं आपके सामने रखने की, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अब की बार आपने रोड रोलर का बटन दबाकर इन मठाधीशों को रिटायरमेंट देकर अपने सेवा करने वाले अपने बेटे और भाई को अपना वकील चुनकर वहां भेजना है। आपकी बारी होगी, उसके बाद मैं वादा करता हूं जो पेड़ आपने लगाया था वो अब की बार फल देने के काबिल होगा और आपको फल खिलाने का काम करेगा। तो फिर क्या समझूं, रोलर चलेगा? पक्की बात है ना? किसी की बकाई में तो नहीं आओगे? और एक बात और कहता हूं, मेरे दोहराओगे तो इन शंकीर ने मोनूर ने के पहले तो जानू था मैं, ये मेरे दौरान जान ला गया, इनके इन जान ला गया, दूर से बोलने लग गया, हाँ शंकी भाई, हाँ साहिल बेटा, हाँ मोनू भाई। तो तुम भी जब आड़ जान लागोगे तो 2-4 बार शक्ल देख के तुमने भी पहचान दूंगा और बोलने लग जाऊंगा। क्यों भाई? धन्यवाद आप सबको, राम राम। खुंडा ने पाड़ के इसी जगह घेरेंगे, बोन का उड़े गले जाएंगे। तो सबको राम राम। और ये मेरे भाई भतीजा चाची ताई चाचा बनके इस चुनाव में लड़ लो 3 दिन। अच्छा एक बात और, 3 तारीख को चुनाव का आखिरी, अभी प्रचार का आखिरी दिन है 3 तारीख को। 3 तारीख को नई अनाज मंडी में रैली रखी है, सारों को निमंत्रण भी दे रहा हूं, सारे के सारे उस रैली में पहुंच जाइयो, उस मंडी में भर्ती हो। वादा करता हूं सांझ में जब घर उल्टे आओगे आते उनके एजेंट नाट जाएंगे, हम कांग्रेस के एजेंट को नहीं बनते, ठीक है ना? तो 3 तारीख ने एक दिन अपने बेटे भाई के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, कि मैं लड़ाई आपके बच्चों की लड़ रहा हूं, आपकी लड़ रहा हूं। तो उस मंडी ने 2 घंटे के लिए 10 बजे मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मुझे ताकत देने के लिए, नई ऊर्जा देने के लिए उस अनाज मंडी में पहुंच जाना। 3 तारीख को परसों 10 बजे सारा सबका इंतजार करूंगा, आओगे ना? ठीक है, सबने राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से पंचायती रामदास होने जा रही है भाई। सभी सनातन धर्म प्रेमी से प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर भगवान राम की लीला का आनंद ले भाई। श्री पंचायती रामदास शुरू होने जा रही है आज से। जोगी जी, मोनू जागड़ा MC वार्ड नंबर 2 मैम, शंकी गिरधर जी,